सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, आज मैं पुनः आपको वास्तु के विषय में ही कुछ नई बातें बताऊंगा। अभी मैंने देखा कि कुछ लोग शौकिया बस अपने घर के सामने कुछ पेड़ पौधे लगा देते हैं और वो तो अपनी प्रसन्नता के लिए लगाते हैं। उन्हें ज्ञात नहीं है कि इस तरह के पौधे लगाने से हमें नुकसान हो सकता है, हमें बाधा उत्पन्न हो सकती हैं, हमारे घर में वास्तु दोष उत्पन्न हो सकता है। इसी चीज़ को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि मैं अपने साथियों को इस वास्तु दोष के विषय में अवगत कराऊं, जिससे जान करके आप लोग अपना भला कर सकें और संभावित वास्तु दोष अथवा जो वास्तु दोष आपके घर में आ गए हैं उस दोष से उसे दूर करने का उपाय करें। तो साथियों, जो मित्र, जो बंधु हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने कष्ट करें और वीडियो देखने के बाद यदि हमारी बातें उन्हें अच्छी लगें तो कृपया हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें और अपने साथियों को भी इस बात से अवगत कराने कष्ट करें। तो साथियों, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपसे बताया, जैसे कि हमने पूर्व वीडियो में आपको ये तो बता चुका हूँ कि किन किन राशियों के लोग किन किन दिशाओं में अपना मुख्य द्वार स्थापित कर करके और शुभ प्राप्त कर सकते हैं। जो भी उनकी मतलब शुभता है उसको प्राप्त कर सकते हैं। उसी क्रम में मुख्य द्वार के ही संबंध में आज एक नई बातें आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों, जैसा कि देखा जाता है कि व्यक्ति मुख्य द्वार के सामने अपने द्वार की खूबसूरती के लिए कुछ पेड़ पौधे लगा देता है। साथियों, आपके मुख्य द्वार के सामने किसी प्रकार का बड़ा पौधा लगाया जाना वास्तु दोष के रूप में आता है। पौधा वास्तु दोष के रूप में कब नहीं लगेगा, इसके विषय में आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका जो घर पूर्वमुखी है और आपका मुख्य जो निकास है, मुख्य दरवाज़ा है, मेन गेट है, वो भी पूरा मुँह है, तो उस घर के सामने से, आपके मुख्य निकास के सामने से एक जो सड़क जा रही है, उत्तर दक्षिण दिशा को जो सड़क जा रही है मान लीजिए, तो उस सड़क के अगर उस पार यदि आपने कोई पौधा लगाया है अथवा किसी ने लगाया है, तब तो वह पौधा आपको दोषपूर्ण नहीं होगा। लेकिन हमारे मुख्य निकास के सामने यदि हमने कोई पौधा लगाया है तो वह पौधा हमारे वास्तु दोष के रूप में काम करेगा और हमारा धन का आगमन है, लक्ष्मी का आगमन है, शुभता आगमन है, उसको वह बाधित करेगा। हाँ, अगर आपने कोई ऐसा पौधा लगाया है जो देखने में खूबसूरत हो, गमले में रखा हुआ हो, छोटा हो, वह पौधा दोषपूर्ण नहीं होगा। लेकिन यदि गमले में लगाने के उपरांत भी उस पौधे की जो लंबाई है आपके दरवाजे के बराबर हो जाती है, तो वह पौधा आपके दोषपूर्ण का काम शुरू कर देगा। तो साथियों, घर के सामने आप किसी भी दिशा में आप अपना मुख्य आवास बनावें, मुख्य दरवाज़ा बनावें। जैसा कि मैंने आपको विभिन्न राशियों को विभिन्न दिशाओं में जो मुख्य दरवाज़ा बना करके आप शुभता प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में आपको अवगत कराया था।
उसी कड़ी में यदि आपने मुख्य द्वार स्थापित किया है और उसके सामने, दरवाजे के सामने यदि आपने कोई बड़ा वृक्ष लगा रखा है, चाहे फूल ही का क्यों न हो, अगर बड़ा वृक्ष है तो वह साथियों आपको दोषपूर्ण होगा और आपको घर में लक्ष्मी आगमन में, शुभता के आगमन में वह पौधा आपको बाधा पहुंचाएगा और आपको जो शुभता प्राप्त होने वाली है, आप जो लक्ष्मी का आगमन होने वाला है, उसमें वह पौधा आपको रुकावट प्राप्त कर देगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि आपने कोई पौधे लगा रखे हैं तो उसको अगर संभव हो तो उसको काट दें, अन्यथा उसको अन्यत्र स्थापित कर दें। और बड़े पेड़ हैं तो उनको काटने ही पड़ेंगे। छोटे पेड़ हों जो गमले में लगाए जा सकते हों उनको आप लगा दें और अपने मुख्य दरवाजे के सामने से बड़े पौधे पेड़ को वहाँ से हटा दें। इस प्रकार साथियों मैंने आपको जो मुख्य दरवाजे के सामने, मुख्य गेट के सामने जो लगाए गए पौधों से होने वाले वास्तु दोष के विषय में आपको जानकारी दिया। और यदि आपको हमारी बातें अच्छी लगी हों, हमारे बताने का ढंग आपको अच्छा लगा हो, साथियों बताने का ढंग अच्छा लगे या न लगे, लेकिन बातें मैं अपनी समझ से जानकारी करके सब सही बातें आपसे बताता हूँ। इसलिए आप अमल करना न करना ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं जनहित के लिए जो समाज में देखता हूँ, जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनको ध्यान में रखते हुए मैं उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आम जन होने वाली परेशानियों से बच सकें और अपना कल्याण कर सकें। तो साथियों यदि आपको हमारी बात अच्छी लगी हो, आपको हमारा सुझाव उपयुक्त लगा हो, तो कृपया हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करने कष्ट करें। नमस्कार, धन्यवाद।